जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस वे। और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर हम हमारे चैनल पे आए हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा बिकॉज मेरा एसएसबी जो है वो 18 दिसंबर को है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं कोचिंग गया था। सो किसी का भी अगर 18 दिसंबर को गांधीनगर में अगर एसएसबी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी का भी हो तो मुझे बता देना, एक बार टेलीग्राम पे भी बता देना। ओके, सो साथ में देख लेंगे यार, ठीक है नहीं। एफएसबी गांधीनगर। ओके, सो चालू करते हैं हम लोग का बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो सीडीएस एस्पायरेंट्स जो है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार देने वाले, उनको कुछ चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा जीएस सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहीं से कट ऑफ क्लियर होती है, यहीं से कट ऑफ लोगों की जाती भी है। सो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले साइंस, हमारा साइंस पोर्शन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, साइंस पोर्शन में 3 पोर्शन आते हैं। वो आते हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों तीनों 10-10 क्वेश्चन अपने आप में कवर करते हैं। कभी कभी इधर 11 हो जाएंगे, कभी कभी इधर 9 हो जाएंगे, ठीक। तो ये चलते रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो है वो साइंस कवर करती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सीडीएस के परस्पेक्टिव से ये होती है। बिकॉज बाकी जो भी पोर्शन आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपका सेकेंडरी होना चाहिए। पहला साइंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि साइंस जो है ये इजी टू गेन है मार्क्स, इजी पड़ता है। अगर मॉडरेट भी आ गया तो भी आप कर लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूछता है यूपीएससी। बस क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग है वो घुमा देता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। सो इंपॉर्टेंट है साइंस को पढ़ना एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। इस बार सीडीएस के ट्रेंड में ये देखा गया है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस पिछले 2 बार से ज्यादा पूछ रहे हैं, खास करके एंशियंट और मॉडर्न में। सो एक बार इस बार हिस्ट्री को भी हम लोग देखेंगे, करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर। ओके, कल मैं नहीं कर पाता बिकॉज ऑब्वियस का कुछ इशू आ गया था, टेक्निकल इशू आ गया था ड्राइवर के कारण। सो उसको मैं सॉल्व करके अभी कर रहा हूँ। ओके, सो चालू करते हैं हमारा सेल, ठीक। सबसे पहले टॉपिक है हमारा सेल। जो हमारा बायोलॉजी का सबसे पहले चैप्टर हो जाएगा सेल। बहुत से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेल का क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका आने ही वाला है, पक्का समझिए। एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन सेल से आपके बायोलॉजी के अंदर से आने वाले। ओके, सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज डिस्कवरी जो हो जाएगी ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आ सकता है बिकॉज सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस में एक क्वेश्चन, एक लाइन दे देगा कि इसने डिस्कवरी इस दिन की थी या फिर इसने डिस्कवरी की थी। सो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। एफकेट पर्सपेक्टिव एसएससी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो डिस्कवरीज की बात मैं करूँ, अगर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं हम सेल की, कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल की डिस्कवरी की थी। की कब थी भैया ये? तो ये की थी 1665 में। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस देख लेना कि इतने टाइम पे की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। सेल जो है आपकी, इन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, इतनी ज्यादा हम तो देख भी नहीं सकते। सेल इतनी ज्यादा कम होती है, मतलब छोटी होती है। दूसरी बात, इन्होंने माइक्रोस्कोप से ये चीज देखी थी कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे हनी बी के छत्ते, हनी बी के छत्तों जैसे इनका स्ट्रक्चर था। कैसा था? हनी बी, जबकि हनी बी होती है, इनके हिसाब का स्ट्रक्चर था जिसमें कि इनको स्पेस दिखी थी, जो कि इन्होंने बोला गया था कि ये सेल है। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो वो ऑर्गन्स हम आगे चल के पढ़ने वाले, इसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उसके पहले डिस्कवरीज की बात करूं तो फर्दर ऑन न्यूक्लियस की बात मैं अगर करूं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों के नाम सेम है। सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी एंड सेल। ओके, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे आगे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपके न्यूक्लियस से एंड सेल से। ये दो ऐसी चीजें जिससे आपका आधा आधा बायोलॉजी कवर हो जाएगा सीडीएस का ही। देन आपका आता है प्रोटोप्लाज्म। होता क्या है प्रोटोप्लाज्म, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। प्रोटोप्लाज्म अभी सिर्फ इतना देखना है कि इसकी डिस्कवरी की किसने थी। सो इसकी डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी पुरकेंजे भाई साहब ने। पुरकेंजे, पुरकेंजे भाई साहब ने डिस्कवरी की थी। उन्होंने बोला था कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? ये एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करो, सो ये बनता किससे, मतलब इसको बोलते क्या है? तो ये कुछ नहीं है, आपका साइटोप्लाज्म होता है। एक साइटोप्लाज्म जो आके आगे पढ़ोगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर आप मिला दो, और न्यूक्लियस का अगर आप मिला दो, सो ये आपका बन जाएगा। सो आपका ये प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अगर आप सॉरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लस का मिला दो तो इसको प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन टू फर्दर
सेल थ्योरी, देखो एक होती है सेल की डिस्कवरी की सेल होती क्या है, वो आपकी दी थी रॉबर्ट हुक ने, और एक होती है कि सेल्स के बारे में पूरी थ्योरी जो दी थी ये आपकी किसने दी थी, स्केल्डन। स्केल्डन, देखो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में हिचकिचाना मत, कुछ भी आप कर सकते हो, आपको बस याद होना चाहिए, वहां पर टिक लगाना आना चाहिए। स्क्वैन, स्वैन ने आपकी दी थी, सेल्डम एंड स्वैन ने आपकी सेल थ्योरी दी थी। फिर अगली अगली आती जो हमारी वो आती प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किसने दी थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लाइन एनसीईआरटी के और शायद 2019 में क्वेश्चन आया भी था कि किसने डिस्कवरी की थी प्री एग्जिस्टिंग सेल की। सो देखो प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब क्या होती है, जो हमारा सेल होती है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, डिक्लाइन हो जाए, मतलब कि टूट जाती है। डिवीजन होता है सेल का, आपको पता ही है, सेल का डिवीजन होता है, जो पुरानी सेल होती है वो अपने आप धीरे धीरे मर जाती है, और जो न्यू सेल होती है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन से होता है, एक सेल से लाखों करोड़ों सेल बनती है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये जो सेल बन रही नहीं वाली है कहां से आई है, ये आपकी पुरानी सेल से। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसने बोला था, ये आपकी वर्शियो साहब ने बोला था, वर्शियो साहब ने आपका ये बोला था, बस याद रख लेना, ये वर्शियो साहब आपके थे जिन्होंने ये चीज बोली थी। देन आपका लास्ट आता है कौन सा, फ्री लिविंग सेल। फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी आपने किसने की थी, सो ये की थी हमारे किसने, ल्यूक क्यूक ने, किसने की थी, ल्यूक ल्यूक वुक ने आपने इसकी डिस्कवरी की थी, किसने, ल्यूक वुक ने आपने डिस्कवरी की थी, जो कि फ्री लिविंग सेल हो जाएगी। सो डिस्कवरीज की अगर बात करूं तो डिस्कवरी में से ये क्वेश्चन एक हो जाएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं अरिस्टोटल, किसको बोलते हैं, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो ये सेल हो गया है ना, रॉबर्ट हुक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, आपका न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल थ्योरी, प्री एग्जिस्टिंग सेल और फ्री लिविंग सेल, ये आपकी डिस्कवरीज थी जो कि फर्दर आपको याद रखनी है। स्टैटिक पोर्शन है, एफकेट और एसएससी से बहुत ज्यादा ही मिलता जुलता है। सीडीएस में एक हाथ सेंटेंस में आपको अगर आ जाए तो यहाँ से मार्क्स जाने नहीं चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है, बॉक्स में एक तो है, सो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें हम सेल की, सेल होती है दो प्रकार की, एक होती है यहाँ पर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और एक होती है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ओके, सो अब यूनिसेलुलर क्या होती है, मल्टी सेलुलर क्या होती है। देखो यूनिसेलुलर दिख रहा है, नाम से दिख रहा है कि एक सिंगल सेल, एक सिंगल एक सिंगल सेल परफॉर्म करेंगी, यहाँ पर क्या करेंगी, सिंगल सेल परफॉर्म फंक्शंस, फंक्शंस को करने के लिए सिर्फ एक सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं। और यहीं पर मल्टीसेलुलर की अगर बात करूं तो यहाँ पर मेनी सेल्स, मेनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल। इसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया अनुराग भैया ने जो रोमियो बैच में जो पीडीएफ भेज रखी है आपकी सेल की, जो भी वो हमको पढ़ाते हैं रफ में, सो मैं आपको वो अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपके भैया नोट्स देते वो आपको वहां भेज दूंगा, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिविजन करना है। और मैं तो ये जो भैया ने जो पढ़ाया है वो सब मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, लाइक मैंने जो समझा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। सो कोई भी अगर दिक्कत होगी, गलती अगर कहीं होगी मुझसे, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भैया आपने ये चीज गलत पढ़ाई है, इसको सही कर देना। ओके, सो वो भी चीज हो सकती है, बिकॉज आई एम स्टूडेंट नॉट अ टीचर। ओके, सो बैक टू ऑन द सेल। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल होती है, परफॉर्म करती है बहुत सारे फंक्शन, परफॉर्म करती है फंक्शन जो कि सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। आपकी मल्टी सेलुलर जो होती है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे परफॉर्म करती है, इसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। देन आपका यूनिसेलुलर की बात में करूँ तो एग्जाम्पल की बात करूँ, सो एग्जाम्पल इसमें कौन से जाएगी, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अमीबा, एक हो जाएगा भाई आपका क्या, क्लेमिडोमिनस, क्लेमिडोमिनस, ये एनसीईआरटी का वर्ड है तो इंपॉर्टेंट है, क्लेमिडोमिनस। और एक आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये तीन इंपॉर्टेंट है, मैं पीले मार्क से लिख देता हूं, अमीबा, क्लेमिडोमिनस और बैक्टीरिया, ये तीन आपके यूनिसेलुलर हो जाएंगे। वहीं फर्दर अगर बात करूं मैं मल्टी सेलुलर की, सो मल्टी सेलुलर में क्या क्या आ जाएंगे, आप क्या आ जाएंगे मल्टी सेलुलर में, प्लांट, फंगाई और एनिमल्स। एनिमल्स से सेंस यहाँ पर किसका है, हमारा ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का। ओके, सो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का यहाँ पर इससे फंक्शन है।
सो मल्टीसेलुलर का हो गया, यूनिसेलुलर का हो गया। यूनिसेलुलर क्या होता है भाई, जो सिंगल सेल परफॉर्म करती है फंक्शंस, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स परफॉर्म करेगी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। यूनिसेलुलर में ऑब्वियसली बात है ज्यादा चीजें नहीं हो पाएगी, मल्टीसेलुलर में बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए प्लांट, फंगी और एनिमल्स काफी ज्यादा आगे होते हैं अमीबा, क्लेमिडोनस और बैक्टीरिया से, बिकॉज इनके पास बहुत सारी सेल्स होती है परफॉर्म करने के लिए। ओके, देन आपका आता है सेल। एक्चुअली सेल देखो यहाँ पर, इसके बाद सेल्स के दो प्रकार होते हैं, एक होती है यूकैरियोटिक, होती है प्रोकैरियोटिक। कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है ना। अभी एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि होता क्या है शॉर्ट में एकदम। प्रोकैरियोटिक होती है जो कि प्रीमिटिव टाइप सेल होती है। कैसी होती है? प्रीमिटिव, प्रीमिटिव टाइप सेल होती है, प्रीमिटिव टाइप सेल्स होती है। और ये कैसी होती है? ये होती है वेल डिफाइंड, ये होती है वेल डिफाइंड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वेल डिफाइंड सेल्स। ओके, मतलब क्या भैया? प्रीमिटिव टाइप सेल्स मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनके पास फंक्शंस करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी जो होगी। सो ये इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनेल्स यहाँ पे भी हो गया, ऑर्गेनेल्स यहाँ पे भी हो गया, बिकॉज सेल है तो ऑर्गेनेल्स होने वाले। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, इसलिए ये काफी चीज परफॉर्म नहीं कर पाती है। यूकैरियोटिक बहुत सी चीज परफॉर्म कर पाती है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता है। ओके, बस इतना शॉर्ट में समझ लो, आगे चल के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेल मेम्ब्रेन। आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है अब देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, very important question from the CDS perspective. Okay, देखिए थोड़ा गोला बेकार बन गया है। इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये होती है बाहर की कवरिंग जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर यहाँ छुटकू सा बनता है न्यूक्लियस भैया, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन बनती किसकी है? सबसे पहली चीज, सो मैं अगर एक काम करता हूँ, ये तो डायग्राम हो गया, यहीं लिख देता हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली चीज बनती किसकी है? ये बनती लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की। क्वेश्चन में क्या देगा बतू? सेल्यूलोज की बनती है, ये दे देगा, लेकिन वो गलत है। लिपिड और प्रोटीन की बनती है। लिपिड मतलब क्या होता है? जो फैट सॉल्युबल हो, जो कैसा हो? जो हमारा फैट सॉल्युबल हो, जिसको फैट पसंद हो। ओके, लिपिड और प्रोटीन की बनती है। दूसरा पॉइंट, सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल इन नेचर, इन नेचर। भैया इसका मीनिंग क्या हुआ? सेमी परमिएबल मतलब होता है कि हर एक चीजों को अंदर नहीं आने देती। मतलब क्या है? मतलब ये है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट मिल देता हूँ इधर साइड। ठीक, तीसरा पॉइंट ये क्या करती है? सिक्योरिटी गार्ड। पहली बात, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं इसको, किसको? सिक्योरिटी गार्ड ऑफ सेल बोलते हैं, बिकॉज सबसे बाहर रहती है, हर एक चीजों को अंदर नहीं आने देती है। इसको जो चीज पसंद होगी वही चीज को अंदर आने देगी, मतलब हर एक मटेरियल के अंदर आने देगी, नहीं आने देगी, इसलिए सेमी परमिएबल है। परमिएबल मतलब होता है जो सब चीजों को इंटर करने दे सेल के अंदर। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इनको जो चीज पसंद है, लाइक फैट, जैसे अल्कोहल, हम अल्कोहल ले रहे हैं, उसके अंदर फैट होता है बहुत ज्यादा, शुगर होता है, शुगर सॉल्युबल होता है अल्कोहल। ठीक, सो सेल मेम्ब्रेन को ना लिपिड पसंद है, मतलब फैट सॉल्युबल और शुगर वाली चीजें पसंद है, इसलिए वो अल्कोहल को अंदर आने देंगी, इसलिए वो बोलेगी तू आ जा, तू अंदर आ जा। सो जो भी चीज सेल मेम्ब्रेन को पसंद है, जैसे लिपिड हो गई, जो चीज में प्रोटीन कंटेंट है, जिसके अंदर लिपिड, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल चीजें हैं, उसको अंदर आने देंगी। हर एक चीजों को अंदर नहीं आने देती है। ये सिक्योरिटी गार्ड का काम इसलिए करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर होता क्या है? जैसे हमारा जो ब्रेन है, ऑल्दो ब्रेन को पता सब होता है कि अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन जिस टाइम हम अल्कोहल पीते हैं और फिर हम लोग जब सुबह उठ के देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमने उस रात क्या किया है ना। सो वो चीज हमारे ब्रेन में कैप्चर नहीं होती, बिकॉज ब्रेन को पता है कि ये चीज अगर मेरे अंदर आई तो ये मुझको खा जाएगी, इसलिए ब्रेन अपना काम क्या कर देता है? वहां पर खत्म कर देता है, सो जाता है ब्रेन। और इसको अंदर जब अल्कोहल हमारी बॉडी में इंटेक करता है, ब्रेन अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। लाइक फंक्शन करना मतलब सो जाता है, बस उसको पता ही रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। वो सब जो भी चीजें हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, और जब हम नशे के बाहर जब आते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमने कल किया क्या था। ओके, सो ये चीज होती है। अगला सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पर कुछ कुछ चीजों में इसको ऐसे बना देता है, ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल।
अब भैया इसको क्यों सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलते? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि सेल वॉल को सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं बोलते? सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करता है सेल वॉल, बट इसको सिक्योरिटी गार्ड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। ये सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा? सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, सेल वॉल, ओके, सो ये प्रेजेंट कहाँ होगा? सो ये प्रेजेंट होगा आपका प्लांट के अंदर, आपका फंगाई के अंदर प्रेजेंट होगा, और आपका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। ये तीन जगह आपका प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? सो ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है सेल वॉल आपका, ठीक। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस और वो सब आ गए, ठीक। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। देन इसके अंदर जो मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस होता ही क्या है आपका, मतलब जो अंदर का जो पार्ट है, जो मेन फंक्शन जो करता है आपका न्यूक्लियस करता है, ओके। इसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हर एक में नहीं होती है, आपका यूकैरियोटिक में होगी, बस प्रोकैरियोटिक में आपका नहीं होगी। फिर यहाँ पर आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कैसे इनटेक होता है, आउटगोइंग होता है आपका जो गैसेस का, जिसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, वहां आके फर्दर पढ़ने वाले। अभी उसको चीज को एक भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, अभी खाली बस ऑर्गेनल्स देखेंगे। जबकि सेल होते हैं, आपकी जो सेल होती है, ये मान लो ये सेल है, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें होती है जो कि आपकी फंक्शन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जैसे एक सेल है, ये आपकी सेल हो गई। अब ऐसी बहुत सारी सेल हो गई है, ये बहुत सारी सेल हो गई, इसको हम क्या बोल देंगे? टिश्यू बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? टिश्यू बोल देंगे। एक सेल को बोलेंगे सेल, बहुत सारी सेल हो गई तो उसको हम टिश्यू बोल देंगे। और सेल के अंदर जो फंक्शंस करते हैं ऑर्गन, उसको क्या बोलेंगे हम? सेल ऑर्गेनल्स। सिंपल एकदम, कोई बड़ी बात नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स बोल देंगे इसको। यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आगे हमारा सेल, बहुत सारी सेल हो गई, तो बहुत सारी सेल हो गई तो उसे क्या बोल देंगे? टिश्यू बोल देंगे। टिश्यू बोल दिया। देन आपका सेल के अंदर जो चीजें फंक्शन करती है उसे क्या बोल देंगे? सेल ऑर्गेनल बोल देंगे। सेल ऑर्गेनल्स किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहती है, लाइक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक उनको मतलब नहीं पड़ता, कुछ मतलब नहीं पड़ता उनको सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि वो अंदर का फंक्शंस करती है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो पहली बात, सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं सेल वॉल एक ब्रीफ में लिख देता हूँ कि सेल वॉल किस किस की बनी होती है आपकी। पहली, सबसे पहले अगर बात करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी है, ये आपकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, जो ऊपर में पढ़ा दिया। देन आपकी सेल वॉल की बात मैं करूँ तो फंगाई, फंगाई जो होती है अपनी फंगाई, इसकी जो सेल वॉल होती है क्या की बनी होती है? सेल वॉल। ये क्या की बनी होती है? सेलुलोज की, सॉरी चीटिंग की बनी होती है, चीटिंग की। और आपकी जो प्लांट की होती है किसकी बनी होती है? प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है आपकी? सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है बहुत भारी होता है, मतलब पचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए हर्बीवर जो भी, जैसे अगर हम लोग, हमारी जो बॉडी है, इंसानों की बॉडी क्या है, कभी भी देखना इंसानों की बॉडी घास फूस नहीं खा सकती। लाइक जो गाय लोग जो भी घास फूस जो भी खाती है, हम लोग कभी घास नहीं खाते। क्यों घास नहीं खाते? बिकॉज ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा आपकी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को पचाने के अंदर, डाइजेशन के अंदर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। इसलिए हर्बीवर जो भी जीव जंतु होती है, इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पचाना। इसलिए इंसान की बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि वो फ्लैश भी खा सके और प्लस आपकी जो वेजिटेबल्स है ये सब खा सके, इंस्टेड ऑफ घास फूस खाने के, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। सो लेट्स टू द पोटिंग। सेल वॉल का मैंने बता दिया था। देन सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म मैंने बता दिया था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देन आपका आता है सेल की जो स्ट्रक्चर है, लाइक ये आपका हो गया सो अब देखो, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। यहां पर रहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ओके। यहाँ आपके वैक्यूल्स होते हैं, ये आपकी लाइनिंग 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 रहती है, ऐसी लाइनिंग लाइनिंग रहती है ये ऐसी, इसको बोलते हैं हम ई आर। ई आर क्या होता है भैया? ई आर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। देन आपका इधर क्या आता है? ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका गोल्जी बॉडीज। क्या होता है? गोल्जी बॉडीज, ठीक। ये ई आर हो गया, ये आपका गोल्जी बॉडीज हो गया। सबसे पहले अगर बात मैं करूं किसकी, एक काम करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले बात करते हैं, ओके। सो यहां पर लिखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, याद रख लेना। सो अब इसमें होता क्या है?
सबसे पहली चीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस के लिए जानी जाती है, होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, जो भी चीज आपके अंदर की जो फूड मटेरियल्स हो गया, इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानी जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होगा आपका? स्मूथ, स्मूथ ईआर, और ये हो जाएगा रफ ईआर, रफ ईआर। अब इसके अंदर देखिए जो आपका राइबोसोम होता है, जो आपका क्या होता है? राइबोसोम, जो आपका राइबोसोम होता है ये इसी के अंदर होता है, आरईआर के अंदर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज राइबोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये काफी रफ होता है। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? बहुत ज्यादा आपका रफ होता है। सो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया। और दूसरी बात, राइबोसोम क्या करता है? आपका राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन। एक काम करता हूँ, वापस अलग से लिख देता हूँ वरना ये बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। एक होती है आपकी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आती है आपकी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर बात में करूं किसकी? आरईआर की, सबसे पहले कैसा होता है? रफ स्ट्रक्चर, रफ इन नेचर। ओके, देन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन, प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को एनालिसिस करता है, सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम। आरईआर के अंदर कौन सा आता है? राइबोसोम, राइबोसोम। और ये जो दोनों खासियतें किसकी है? राइबोसोम की। ओके, देन आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। ये क्या होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है इनका? डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफाई करना ड्रग्स को। ड्रग्स मतलब आपकी जो मेडिसिन मेडिसिन जो भी होगी आपकी, इसमें से जो भी हार्मफुल चीज है इसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरी बात और क्या करता है ये आपका? और क्या करता है ये? लिपिड और फैट का प्रोडक्शन करता है, लिपिड एंड फैट का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड एंड फैट। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोटीन का हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का हो रहा है, और यहाँ पर लिपिड और फैट का हो रहा है। किसका हो रहा है? लिपिड और फैट का हो रहा है। मतलब कि जो भी हम दारू वारू पीते हैं, जो भी हम शुगर कंटेंट जो भी हम करते हैं लेते हैं, वो किसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? तो हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ईआर खत्म हो गया, यहीं पर ईआर खत्म हो गया। देन आपका आता है गोल्जी बॉडीज। साइड में यहाँ गोल्जी बॉडी देता हूँ। ओके, गोल्जी बॉडीज सबसे पहली चीज किस चीज के लिए होता है? ये पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैकेजिंग करना है तो बैग लाइक स्ट्रक्चर तो हो गई, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के मैन्युफैक्चर में काम करता है। क्या होता है लाइसोसोम? बताऊंगा आगे। मैन्युफैक्चर करता है लाइसोसोम के। पैकेजिंग हो गया, मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है ये, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन। लगभग लगभग हर एक काम के लिए आपका गोल्जी बॉडीज काम आता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, सो यहां पर ये स्टोरेज के लिए भी काम आएगा, स्टोरेज के लिए भी आपका काम आता है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। ओके, देन यहां पर क्या होता है? यहां पर लाइसोसोम होता है एक। चूंकि लाइसोसोम की बात मैं करूं, लाइसोसोम, इसको बोलते क्या है लाइसोसोम को? लाइसोसोम हमने पढ़े थे बचपन में। लाइसोसोम क्या होता है आपका? आपका सोसाइडल बैग होता है। क्या होता है ये? सुसाइड बैग, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करता है? ये विद द टाइम, विद द टाइम क्या करता है? सबसे पहली चीज क्या करता है? अनवांटेड चीजों को डिस्ट्रॉय करता है। अनवांटेड चीजें जितनी भी सेल के अंदर होती है, अनवांटेड थिंग्स को क्या करता है? यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करता है, थिंग्स को करता है डिस्ट्रॉय करता है। ओके, देन खुद ही आगे विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या करता है ये? विद पासेज ऑफ टाइम खुद मर जाता है, खुद को क्या करता है? किल करता है, किल इटसेल्फ। बिकॉज आगे चल के बहुत सारी न्यू चीजें बन रही है, इसलिए जो ओल्ड चीजें ये अपने आप मर जाती है। तो ये सुसाइड बैग इसलिए इसको बोलती है कि अपने आप को खुद को ही मार डालता है आगे चल के। ओके, देन आपका आता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का ज्यादा बड़ा पार्ट है नहीं यहाँ पर एनसीईआरटी में 10th की। इसमें सिर्फ दो चीज लिखी है कि ये हमारा एक होता है लार्ज अमाउंट में और एक आता है स्मॉल अमाउंट में। ओके, स्मॉल जो होता है ये होता है प्लांट के अंदर, और लार्ज जो होता है आपका एनिमल के अंदर। एनिमल्स के अंदर आपका क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, और स्मॉल के अंदर आपका व्हीकल्स की जगह ये जगह स्मॉल हो जाएगा। ठीक, सो इस बार तो ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा वो हो गया, उल्टा हो गया। स्मॉल होता है
एनिमल के अंदर और लार्ज होता है प्लांट के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ये कैरी करता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कैरी करता है। तो यहाँ पर ये लार्ज हो जाएगा आपका प्लांट के अंदर और स्मॉल हो जाएगा आपका एनिमल के अंदर। आप ठीक है, एनिमल के अंदर स्मॉल हो जाएगा, प्लांट के अंदर लार्ज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये करता क्या है, ये स्ट्रेंथ के लिए काम आता है, स्ट्रेंथ के लिए काम आता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ के लिए काम आता है हमारा वेक्यूल्स। और क्या करता है, और ट्रजिडिटी, और क्या करता है, ट्रजिडिटी, ट्रजिडिटी मतलब वही रिजिडिटी, ट्रजिडिटी क्या करता है आपका, प्रोवाइड करता है यहाँ पर हमारा सेल्स को। ओके, वेक्यूल्स। देन आपका क्या आता है देन आपका आता है प्लास्टिड्स, इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्लास्टिड और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं। एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है आपका प्लास्टिड। बचपन से पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बचपन से एक चीज पढ़ी है, ये होता है पावर हाउस, मतलब रोमन रिंग्स नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल। वाई पावर ऑफ सेल, बिकॉज यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी फॉर्मेशन इन विच करेंसी, इन एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्म। अब एटीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या होता है। ओके, एनर्जी फॉर्मेशन होता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में इसका एनर्जी फॉर्मेशन होता है। और एक बड़ी चीज क्या है इसकी, इसका खुद का क्या होता है, ओन डीएनए होता है। डीएनए बताओगा क्या क्या होता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का राइबोसोम भी होता है और डीएनए भी होता है। अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी लेयरिंग कैसी होती है बॉडी की, तो ये होती है टू लेयर्ड कवरिंग होती है। कैसी होती है, टू लेयर्ड कवरिंग होती है, टू लेयर्ड कवरिंग होती है। इसमें दो चीज होती है, एक होता है पोरस आपका और एक होता है फोल्डेड। फोल्डेड होता है, पोरस जो होता है ये आउटर होता है और फोल्डेड जो होता है आपका ये इनर होता है। ठीक, ये आपका इनर होता है। तो ये दो लेयरिंग आपकी बता दिया मैंने। ओके, देन आपकी क्या आती है, पावर हाउस हो गया। अब जो ये जब फोल्डेड है ना, इसके अंदर ये एटीपी जो है आपका, एटीपी ये फोल्डेड के अंदर आपका होता है, मतलब उसके फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, सो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया। अब प्लास्टिड की बात में करूँ, सो प्लास्टिड की अगर बात में करूँ, प्लास्टिड जो होता है इसका भी खुद का क्या होता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम होता है प्लास्टिड का। ओके, बट ये खाली प्लांट सेल में होती है, प्लांट में ही होती है ओनली, एनिमल्स के अंदर ये नहीं होगी। एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं पाई जाएगी, खाली प्लांट सेल्स में होगी। अब वैसे प्लास्टिड जो होती है दो प्रकार की होती है, लाइक दो टाइप्स में होती है। एक होती है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होती है ल्यूकोप्लास्ट, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, सो जो क्रोमोप्लास्ट है ये किसके लिए काम आएगा, तो ये आपका करेगा किसके लिए, सो ये आपका जो है 1 मिनट, अरे यार ये हो नहीं पा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट जो आपका होता है ये हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या होगा आगे चल के पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कलरफुल पिगमेंट होता है, कैसा होता है, हैव कलरफुल पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट ग्रीन, जो कि कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसको हम आगे चल के क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ओके, जो प्लांट्स के अंदर होता है। आपका ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ, सो ल्यूकोप्लास्ट पहली बात तो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस होता है। इंपॉर्टेंट क्या है ल्यूकोप्लास्ट की बात, इंपॉर्टेंट ये है कि ल्यूकोप्लास्ट जो आपका होता है ये किसमें है, ये स्टोर करता है हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्टोरिंग, स्टोरिंग ऑयल, आपका प्रोटीन और आपका स्टार्च। ये तीन चीजों को स्टोर करने में आपका हेल्प करता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कलरफुल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, सो ये चीज होती है आपकी टोटल मिला के सेल्स के अंदर। आज हमने क्या क्या पढ़े, इतने रखते हैं आज हम लोग।
सेल में सबसे पहले डिस्कवरी पढ़ी कि डिस्कवरी किसने क्या क्या की थी। देन आपका सेल यूनिसेल्युलर, देन आपका मल्टीसेल्युलर। सिंगल परफॉर्मेंस सेल क्या होती है, मल्टीसेल्युलर क्या होती है। अमीबा, क्लेमिडोमिनस और बैक्टीरिया के एग्जांपल थे, फंगाई, प्लांट और एनिमल्स के एग्जांपल थे। देन आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल वे में देखा था। सेल मेम्ब्रेन आपकी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, फैट सॉल्युबल होती है। जो चीजें बेकार, जो चीजें बेकार उनको लगती है वो उनको अंदर नहीं आने देती है, जो उनको अच्छी लगती है जैसे अल्कोहल हो गई, शुगर कंटेंट जो ये चीजें हो गई उसको अंदर आने देती है, इसलिए तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इसलिए होती है क्योंकि सिक्योरिटी देती है यहाँ पर, है ना। सेल वॉल कैसी होती है, एक तो रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, अच्छी कड़क होती है, जो कि किसमें होती है, सिर्फ प्लांट और फंगाई बैक्टीरिया में होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। आपके ऑर्गेनल्स क्या क्या थे, इसके आगे ऑर्गेनल्स बहुत सारे थे। क्या क्या ऑर्गेनल्स थे हमारे, क्या क्या ऑर्गेनल्स थे, प्रोटोप्लाज्म था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, गोल्जी अपैरेटस था। ये सब क्या थे, ये सब इसके ऑर्गेनल्स हो गए जो हमने आगे चल के पढ़े थे। ओके, यहाँ पर प्लाज्मा, फंगाई की जो सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेलुलोज से बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर पढ़ा था। गोल्जी बॉडीज क्या करती है आपकी, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्मेशन। देन आपका एसीआर, आरईआर क्या करता है, आपका डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, लिपिड और फैट को प्रोडक्शन करता है। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग, स्टोरेज, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन करता है। लाइसोसोम क्या करती है, सुसाइड बैग, आगे चल के खुद ही मर जाती है, अनवांटेड थिंग्स को अंदर आने नहीं देती, लाइक डिस्ट्रॉय कर देती है। आरिया जो भी हो जाएगी, रफ इन नेचर, है ना, प्रोटीन एनालिसिस करती है, सिंथेसिस करती है। राइबोसोम आरिया के अंदर आता है। देन आपका वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, प्लांट्स के अंदर स्मॉल होते हैं, एनिमल्स के अंदर स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं 10th की एनसीईआरटी के हिसाब से। फिर आगे तो उसके बहुत सारे फंक्शंस है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्यों, पावर ऑफ द सेल होता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी इसका फॉर्मेशन होता है। आपका खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लास्टिड में भी सेम ओन डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए दोनों एक चीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। देन इनके पास 2 लेयर कवरिंग होती है जो कि पोरस फोल्डेड होती है। पोरस बाहर की होती है, फोल्डेड अंदर की होती है। फोल्डेड के अंदर एटीपी फॉर्म, जो आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वहां होता है। देन आपका प्लास्टिड की बात मैं करूँ तो प्लास्टिड खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के फर्दर 2 पॉइंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात मैं करूँ तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। कलरफुल पिगमेंट की अगर बात करूँ, इसके अंदर होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, क्लोरोफिल। ओके, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च। कल हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस हम लोग कल पढ़ने वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी चीज अगर गलती हो गई होंगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आगे कैसे हम इसको और ठीक कर सकते हैं ये भी चीज लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।